हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो साइंस का चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आपने आगे के वीडियोस नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख ले। ओके, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ओके, ये एग्ज़ाम में लगभग पूछते ही है इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से देखो। बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। ओके, तो ध्यान से देखो, मतलब 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आप डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना तो बहुत ही आसान होगा आपके लिए। तो ध्यान से देखो, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 6 है। तो कार्बन जो 6 कार्बन है उसको हमने रिंग के अंदर अरेंज कर दिया है। आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख ले। मैंने उसमें आपको रिंग स्ट्रक्चर को साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, वो एक्सप्लेन किया था। तो 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, यानी 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब हर एक कार्बन के ऊपर मैंने एक हाइड्रोजन लगा दिया, 1 2 3 4 5 6। लेकिन ये परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने सीखा है कि कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट है। कार्बन क्या है? टेट्रावेलेंट है, यानी कार्बन की 4 स्टिक पूरी होनी चाहिए। तो आप ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन की कितनी स्टिक बन रही है? 1 2 और 3 बन रहा है। इस वाले कार्बन को आप चेक करो तो इस कार्बन में भी 1 2 3। इस वाले कार्बन को आप चेक करो तो 1 2 3। इस वाले कार्बन को आप चेक करो 1 2 3। ये कार्बन को आप चेक करो तो 1 2 3, और इस वाले कार्बन को चेक करो तो 1 2 3। यानी यहाँ पर हमने 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन तो बता दिए, लेकिन ये इसका परफेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्बन टेट्रावेलेंट है, उसकी 4 स्टिक होनी ही चाहिए। अब हम एक्स्ट्रा हाइड्रोजन तो लगा नहीं सकते, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमें 6 ही लेने हैं। तो ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे? अब ये जो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उसको हम डबल बॉन्ड करेंगे। क्या करेंगे? डबल बॉन्ड। तो ध्यान से देख लो, ये डबल बॉन्ड हो गया। अब आप इस वाले कार्बन की स्टिक चेक करो तो 1 2 3 4। ओके, इस वाले कार्बन की चेक करो तो 1 2 3 4। ओके, यानी ये दोनों कार्बन की 4 स्टिक हो गई। लेकिन अभी भी ये वाला जो कार्बन है उसकी 3 ही स्टिक है। ध्यान से देखो, ये वाला कार्बन आप ध्यान से देखना, 1 2 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, ये वाले कार्बन में भी देखो 3 ही स्टिक है। अब हम क्या करेंगे? एक लाइन छोड़ देंगे और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाएंगे। ओके, तो आप ध्यान से देखो, इस वाले कार्बन को चेक करो आप, 1 2 3 4 तो हो गया। इस वाले कार्बन को चेक करो 1 2 3 4। अब हम और आगे बढ़ते हैं, लेकिन अभी भी आप देखो, इस कार्बन की 3 ही स्टिक है 1 2 3, और इस कार्बन की 3 ही स्टिक है। तो क्या करेंगे? एक और बॉन्ड छोड़ देंगे और यहाँ पर हम डबल बॉन्ड करेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा कि इस वाले कार्बन की भी 4 स्टिक हो जाएगी 1 2 3 4, और इस वाले कार्बन की भी 4 स्टिक हो जाएगी 1 2 3 4। तो कहाँ पर हमें डबल बॉन्डिंग करना पड़ा? आपने देखा यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड करना पड़ा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो कार्बन की 4 स्टिक होनी जरूरी है। तो 6 कार्बन थे तो 1 2 3 4 5 6, और 6 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। हम हाइड्रोजन को नहीं बढ़ा सकते। अब ध्यान से देखो, 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन ही रहेंगे, हाइड्रोजन को हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कार्बन के बीच में क्या कर दिया? डबल बॉन्ड। कैसे बनाया? ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर ये छोड़ दिया, ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। अब इसका हमें क्या देखना है? डॉट स्ट्रक्चर। तो ध्यान से देखना, डॉट स्ट्रक्चर के लिए आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर पहले आना जरूरी है। तो अब ध्यान से देखो, अच्छा, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, और जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे। ये आपको याद होना चाहिए। तो ध्यान से देख लो, 1 2, पहले मैं 6 कार्बन बनाऊंगा, 3 4 5 और ये 6। तो ये हमने 6 कार्बन बना लिए। ध्यान से देखो, आप डॉट स्ट्रक्चर बनाना है हमें। क्या बनाना है? डॉट स्ट्रक्चर। अब आप ध्यान से देखो, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, देखो सिंगल बॉन्ड ये दोनों कार्बन के बीच में है। सिंगल बॉन्ड यानी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो हम यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन शेयर करवा देते हैं। ओके, फिर यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है, यानी इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के। ओके, फिर आगे बढ़ो, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करोगे आप। ओके, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के, 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के। फिर आप आगे बढ़ो तो सिंगल बॉन्ड है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन।
और यहाँ पर वापस डबल बॉन्ड है यानी दो दो इलेक्ट्रॉन। ओके, तो दो इलेक्ट्रॉन और ये दो इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये तो इसका हो गया। अभी आपके पास 6 हाइड्रोजन बाकी है, तो हर एक के अंदर एक एक हाइड्रोजन बताओगे आप। 1 यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? H लिखेंगे। क्या लिखेंगे? H लिखेंगे यहाँ पर हम। जब हाइड्रोजन आएगा तो खाली हाथ नहीं आएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन, जो क्रॉस बता रहा हूँ मैं, हाइड्रोजन आएगा तो अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। तो क्रॉस किया, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस कर रहे हैं वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आया। अब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो कार्बन क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर करेगा। तो यहाँ पर हम डॉट भी लगा देते हैं। ये हमने डॉट लगाया। ओके, ये हमने डॉट लगा दिया। ओके, तो इस तरीके से ये बेंजीन का। अब आप देखो, एक कार्बन के 8 हो जाने चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के चेक करो आप, यहाँ पे मैं कार्बन लिख देता हूँ। तो इस कार्बन के चेक करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन के चेक करो। इस तरीके से हर एक कार्बन का जो है वो वैलेंसी क्या हो जाएगा? सेटिस्फाई हो जाएगा। तो डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए ज़रूरी है नॉर्मल स्ट्रक्चर सीखो। और तो ये था बेंजीन का डॉट स्ट्रक्चर। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें और आप भी ट्राई करें इस टाइप का बेंजीन का डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। थैंक यू।